बच्चों आज का हमारा चैप्टर है, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्या, एनिमल किंगडम। जिसका नाम है क्या, एनिमल किंगडम। ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक देखा था, प्लांटिक किंगडम को देखा था, प्लांट्स के बारे में समझा था, प्लांट्स के टाइप के बारे में, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। आज हम समझने वाले हैं, आज से हम चालू कर रहे हैं एनिमल किंगडम को, या एनिमल की तरह कोई भी दिखने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी हमको स्टडी करनी है इस एनिमल किंगडम में, ठीक है ना। तो एनिमल क्या हो सकते हैं, हमने कई बार पढ़ा भी है, देखा भी है। यूनिसेलुलर से क्या हो सकते हैं, टू मल्टीसेलुलर तक हो सकते हैं। मतलब यहाँ से अनडेवलप्ड से क्या हो सकते हैं, वेल डेवलप्ड तक की कंडीशन पर ये क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है ना, जा सकते हैं। तो इनके लिए हम लोगों ने कुछ क्या है, क्लासेस बनाई हुई हैं, कुछ फाइलम्स बनाए हुए हैं। फाइलम्स बनाए हुए हैं इनके बढ़ते हुए क्रम में इनको क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। ठीक है ना। तो इसके आधार पर हम लोग बढ़ते हैं और इसके देखते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल आप लोगों को पता ही होता है, सीडी को बोल सकते हैं। ठीक है ना, लेवल आप लोगों को पता ही है, सीडी को बोलते हैं। अगर मान लो हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं, तो इसका एनिमल क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मतलब इनमें एक ही सिंगल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, सिंगल सेल पाई जाएगी। लेकिन इससे बाद में अगर पॉरीफेरा की बात की जाए, सीडेंटेटा की बात की जाए, ठीक है ना, उसके बाद में यदि हम लोग बात करते हैं पॉरीफेरा की या सीडेंटेटा की अगर बात करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। ठीक है ना, मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। मतलब जब भी एक बात ये भी हमको पता है, सेल होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बात सबको पता है। जब भी एक सेल के साथ में दूसरी सेल को जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ बन जाता है आपके पास टिश्यू। ओके, सबसे पहला काम। ठीक है ना, ओके, सबसे पहला काम टिश्यू के साथ में अगर टिश्यू को जोड़ दिया जाए, तो बन जाता है आपका ऑर्गन। ठीक है ना, फिर बन जाता है आपका ऑर्गन। यदि ऑर्गन के साथ में कोई भी ऑर्गन को जोड़ दिया जाए, तो आपको बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। किसको, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकते थे। यदि ऑर्गन सिस्टम के साथ में ऑर्गन सिस्टम को, ओएस का मतलब होता है ऑर्गन सिस्टम को जोड़ दिया जाए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक बॉडी का फॉर्मेशन बन जाएगा। अगर क्या बन जाएगा आपके पास, बॉडी का फॉर्मेशन। और बॉडी क्या होती है, या तो ह्यूमन बॉडी हो सकती है, ऑर्गेनिज्म बॉडी हो सकती है, या कोई भी एनिमल बॉडी हो सकती है। तो हमने बोला सेल क्या थी, स्मॉलेस्ट यूनिट थी, किसी भी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट थी। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पे बोल दी, प्रोटोजोआ में क्या है, एक ही सेल मिल रही है, एक ही सेल है। तो यही सेल क्या करेगी, सारे के सारे फंक्शन ये क्या करेगी, शो करेगी। यही सेल, एक सिंगल सेल ही क्या करेगी, सारे के सारे पूरी के पूरी ऑर्गेनिज्म के फंक्शनों को शो करेगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, इस लेवल को बोलते हैं हम सेलुलर लेवल। ओके, इस लेवल को बोलते हैं हम लोग सेलुलर लेवल। हम लेवल्स पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म में उसका क्या क्या लेवल हो सकता था, फिर हमने बात की किसकी, पॉरीफेरा की और सीडेंटेटा की। प्रोटोजोआ सबसे ज़्यादा अनडेवलप्ड कंडीशन थी, उसके बाद में कुछ डेवलप्ड हुआ, मतलब मल्टी सेलुलर फॉर्म में आ गए, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर। यहाँ हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 10 हो सकती है, 15 हो सकती है मोस्टली। ठीक है ना, एक से कुछ ज़्यादा है, तो हम लोग क्या बोल सकते थे, हमने यहाँ पे देखा भी है, बनाया भी है, जब सेल के साथ सेल जुड़ जाए, मतलब एक सेल थी,
जब भी यूनिसेलुलर बोल दिया हमने, ठीक है ना, सेलुलर लेवल, जब सेलुलर लेवल और सेलुलर लेवल दो आपस में जुड़ जाएं तो क्या बन जाता है आपका टिश्यू बन जाता है। तो क्या बन जाता है आपका टिश्यू बन जाता है। तो ठीक है ना, हम लोग इस मल्टी सेलुलर को बोल सकते थे टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, ओके, टिश्यू लेवल। और इसके बाद में हम लोग अगर चलते हैं या हायर एनिमल्स की या ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होता जाएगा, हमेशा इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ सेल हमेशा बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एक था, यहाँ पे 10-12 हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंडीशन में आएगा कौन, ह्यूमन। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंडीशन में कौन आएगा, ह्यूमन, जिसमें अरबों खरबों क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है, ठीक है ना, कि क्या पाई जाती है, अरबों खरबों क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इसीलिए क्या कौन है, मैमल होता है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें हमने देखा यहाँ पे टिश्यू भी बन जाएगा, हमारे पास ऑर्गन्स भी हैं, जैसे कि आई हो गया, और जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन है, मान लो लिवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गन है, ठीक है ना। अब मान लो 2 किडनी पाई जा रही है, मतलब एक पेयर पाई जा रही है, तो एक क्या बना लिया इसने, ऑर्गन सिस्टम बना लिया। और वो सिस्टम का नाम था, किडनी का काम था एक्सक्रीशन का, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या बन गया आपका, किडनी से एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे अगर मान लो हार्ट है, या हार्ट के साथ में मान लो ब्लड बन गया, तो ब्लड क्या बनाएगा, आपस में एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस सिस्टम का नाम क्या हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यदि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं, अगर जुड़ जाएंगे तो एक पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, बॉडी का फॉर्मेशन आसानी से किया जा सकता है। तो हम लोग कह सकते थे, तो इसमें कह सकते थे हम लोग क्या पाया जाए, कौन सा लेवल पाया जाए, इसमें टिश्यू लेवल था, इधर पाया जाए ऑर्गन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाए, मतलब इसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाए, ऑर्गन सिस्टम पाया जाए। पहले हमने देख लिया सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल और ऑर्गन ग्रेड सिस्टम, ऑर्गन ग्रेड सिस्टम को हमने देख लिया। अब अगर बात की जाती है ये जो ब्लड होता है, ठीक है ना, ये क्या है, ब्लड भी क्या होता है, 2 टाइप के सिस्टम में काम करता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें कहते हैं, हार्ट से जब भी ब्लड निकलेगा तो विदाउट वेसल के निकलेगा, किसके, विदाउट वेसल के, ठीक है ना, इसमें मतलब वेसल्स नहीं होंगी, ठीक है ना। तो हार्ट ने पंप कर दिया ब्लड को, ब्लड का आगे बिना वेसल के पूरी की पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, सेपरेट फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार का सिस्टम कहलाता है आपका ओपन, मतलब पूरी बॉडी में ओपन घूम सकता था कहीं पर भी, ठीक है ना। फिर आता है बात क्लोज्ड टाइप की, इसमें क्या होंगी, हार्ट से जब भी ब्लड निकलेगा तो किस में निकलेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट इन वेसल्स, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबसे पहले वो वेसल्स में होगा। और ये सारी की सारी वेसल्स कहाँ तक जाएंगी, होल बॉडी, ये लिख सकते हैं हम लोग, होल बॉडी, पूरे के पूरे शरीर में जाएंगी। होल का मतलब होता है फुल, ठीक है ना, पूरी की पूरी शरीर तक क्या होंगी, ये वेसल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो ब्लड हमारा बाहर नहीं निकल सकता है। ओके, तो इस प्रकार का सिस्टम किस में मिल सकता था, और भी बोल सकते हैं ह्यूमन में मिल सकता था। हायर एनिमल जो होते हैं, हायर एनिमल जो होते हैं इनमें इस प्रकार के मिलते हैं। लेकिन अगर मान लो आप इंसेक्ट की बात करते हो, इंसेक्ट में क्या मिलता है, हमेशा ओपन टाइप का मिलता है। इंसेक्ट में क्या मिलता है आपको, ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, ठीक है ना। फिर बात आती है
किसकी? सिमेट्री की। ये क्या है? सारे के सारे टाइप हैं, सारे के सारे लेवल। अगर इसको क्लासिफाई करना है हमको आगे जाके, जैसे हमने प्लांट किंगडम में किया था, सबसे नीचे कौन है, सबसे ऊपर कौन है। जैसे सबसे नीचे प्रोटोजोआ हो जाए, सबसे ऊपर की तरफ हायर एनिमल में कौन हो जाए? मैमल्स हो जाए। इसमें क्या क्या आते हैं? ह्यूमंस आते हैं। इसमें क्या आते हैं? सारे के सारे ह्यूमंस आते हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे लेवल बनाए हुए हैं जिनके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, आगे इनको क्लासीफाई करेंगे। पहला हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या तो ओपन टाइप का हो या क्लोज टाइप का हो, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम लोग क्या, सिमेट्री की। किसकी बात करते हैं? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्लेन, मान लो एक सर्कुलर है, एक राउंड है, कि गोला है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा प्लेन, प्लेन का मतलब होता है कोई भी तल, मान लो ये वाला तल ले लो, या तो ये वाला प्लेन ले लो, या ये वाला ले लो, कोई भी प्लेन ले सकते हो आप, ठीक है ना, इस सर्कुलर फॉर्म के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी सिमेट्री हो जाएगी। कोई भी ऐसा प्लेन जिससे अगर मान लो किसी भी एनिमल को आप लोगों ने दो बराबर भागों में बांट दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है ना। ये बॉल थी, बॉल को अगर मैंने मान लो बिना सोचे इस प्रकार से काटा तो भी ये दो बराबर भागों में बट गया, इस प्रकार से काटा तो भी ये दो में हो गया, इधर से भी इधर से भी। तो अगर मान लो मैं किसी भी भाग से काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो सिमेट्री क्या हो सकती है? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री हो सकता है पहला। डिवाइड इन टू प्लेन्स, दो प्लेन में डिवाइड कर सकते हो। ह्यूमन को कभी नहीं किया जा सकता इस तरीके से कि बिना सोचे समझे अगर कर दिया जाए, नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरी आती है बाईलेटरल। अच्छा, ये जो रेडियल सिमेट्री है किस में मिलती है? हाइड्रा में मिलती है, पॉरीफेरा के एनिमल्स में मिलती है। इनको देख लेंगे, पूरा का पूरा सारा चलेगा, ये लंबा चलेगा, ठीक है ना। और अमीबा में मिलती है। ये क्या मिलती है कंडीशन? सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, जिसमें किसी भी प्लेन से आप इनको ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में क्या है? डिवाइड कर सकते हो। दो पार्ट्स में क्या है? डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में आती है बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री आपसे ये कहती है, अगर मान लो ये इस प्रकार का कोई ह्यूमन है, इस प्रकार का क्या है, कोई ह्यूमन है, ओके। तो अगर मान लो इसको केवल और केवल एक सिंगल प्लेन है मेरे पास, इस प्रकार से अगर मैं काटता हूँ, केवल और केवल एक प्लेन है मेरे पास, इसको अगर इस प्रकार से काटा जाएगा तो ये क्या हो सकता है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। दोनों के दोनों पार्ट क्या होंगे? सेम होंगे। तो अगर मैं इस प्रकार से काटता हूँ तो दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। एक में मुंह चल जाएगा, इसमें पाँव चल जाएंगे। दोनों क्या होंगे? सेम नहीं हो सकते। दोनों क्या है? सेम नहीं हो सकते। लेकिन अगर इस प्रकार से काटा जाएगा तो दोनों में क्या आएंगे? दोनों के में बराबर बराबर ऑर्गन्स आ सकते हैं। दोनों में बराबर बराबर ऑर्गन्स आ सकते हैं। इस प्रकार की सिमेट्री को बोलते हैं हम क्या? बाईलेटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं हम लोग? बाईलेटरल सिमेट्री, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमने देखी थी क्या? कौन सी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। सेकंड हमने देखी बाईलेटरल सिमेट्री, ठीक है ना। जैसे कि ह्यूमन या मैमल्स, अगर आप हाथी की बात करते हो या किसी भी एनिमल की बात करते हो, हायर एनिमल की बात करते हो, किसी भी कैटल की बात करते हो, ठीक है ना, कैटल्स, ठीक है ना, बात करते हो, तो क्या सिमेट्री होती है उसकी? बाईलेटरल सिमेट्री ही होती है। कौन सी सिमेट्री होती है? बाईलेटरल सिमेट्री ही होती है, ठीक है ना। एक कंडीशन होती है पेंटो रेडियल सिमेट्री।
पेंटोरेडियल सिमेट्री। पेंटोरेडियल सिमेट्री पाई जाती है किसमें? स्टार फिश में। ओके, ये क्या है? स्टार फिश है। अगर मान लो मैंने इसको इस प्लेन से काटा तो ये दो बराबर भागों में बट गया। अगर मैंने इसको इस प्लेन से काटा तो भी ये हो गया दो बराबर भागों में। इससे काटा तो भी हो गया, इससे काटा तो भी हो गया, और इधर से काटूंगा तो भी हो जाएगा। तो मैंने 5 प्लेन ऐसे बना दिए, 5 प्लेन मैंने ऐसे बना दिए क्या, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे 5 बराबर, 2 बराबर भागों में क्या है, काट सकते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पेंटोरेडियल। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इस प्रकार से किसी प्रकार से काटूंगा तो ये बराबर भागों में नहीं बढ़ सकता। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पेंटोरेडियल। ये होता है किसमें? स्टार फिश के अंदर। किसके अंदर? स्टार फिश के अंदर। ठीक है ना। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।